दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा के संदर्भ में लगातार आप सभी के कुछ कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके बीच में बोर्ड पर कुछ डाटा लिखा जा चुका है। इस डाटा के अलावा आपके बीच में कुछ कमेंट आ रहे हैं जैसे आपका कट ऑफ हो गया। कट ऑफ को लेकर आपके बीच में धड़कनें सबसे ज़्यादा तेज़ हुई हैं कि हमारी इसमें जो फाइनल कट ऑफ है वो कितने जा सकती है। तो बिल्कुल हमने आपके बीच में लगभग 1600 बच्चों का आकलन किया है। उन 1600 बच्चों के आकलन के बाद आपकी जो ये फाइनल कट ऑफ है वो बताई जा रही है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ देख पा रहे हैं कुछ आपके और भी कंफ्यूजन्स हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन इत्यादि को लेकर बिल्कुल इस पर चर्चा होगी, ठीक है। और सबसे पहले ध्यान रखिएगा आपकी जो यह भर्ती परीक्षा 1953 पदों पर कराई गई है। आपको पता है 26-27 जून को 4 शिफ्ट में कराई गई है। लेकिन इन चारों शिफ्ट में किसी शिफ्ट का आसान था, किसी शिफ्ट का जो पेपर था वो बिल्कुल हार्ड लेवल तक आया था, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन इसी को देखते हुए जो है नॉर्मलाइजेशन के प्रावधान को आप विचार कर रहे हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन का जो प्रावधान है वो इस भर्ती परीक्षा में लागू हो जाएगा तो सबको एक समान नज़रिए से देखा जाएगा। लेकिन कई तरह के सवाल उठते हैं। वैसे अगर देखा जाए जब 2018 में इसका जो है पाठ्यक्रम वगैरह जारी किया गया था या कहा जाए फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उस समय 2018 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम कहें तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई भी प्रावधान नहीं था, ठीक है। इसी को लेकर सबसे बड़े झंझट को आपने पाल रखा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ आगे देख पा रहे हैं आपके बीच में जो है कट ऑफ लिखी जा रही है। 2018 की कट ऑफ हमने आपके बीच में लिख रखा है। अगर बात करें हम 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेट करना था, लेकिन 14 लाख अभ्यर्थियों ने विभिन्न जगहों पर कुछ अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है लगभग 5 लाख जो है अभ्यर्थियों ने लगभग यह मानकर चलिए 5,14,206 अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया। सोचिए 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अनुपस्थित रहे। तो यह जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये अनुपस्थिति जो आपकी है, अब ऐसा तो है नहीं कि जितने लोग इसमें उपस्थित रहे सभी लोग अपने आप में पढ़ने वाले ही होंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आए होंगे, परीक्षा दे दिए होंगे और उनसे कोई मतलब नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए जो आपकी फाइट है वो कम से कम जो है एक बेहतर स्टूडेंट में मानी जाती है। बहरहाल यहाँ देख पा रहे हैं हमने सभी डाटा को आपके बीच में जो है बता दिया है कितने लोगों ने क्या कैसे जो है। अगर बात करें हम लगभग 220 अभ्यर्थी इसमें फ्रॉड करते हुए पकड़े गए। अभी हाल ही में आपने मेरठ में देखा कुछ अभ्यर्थी वहां भी पकड़े गए थे। तो हालांकि इन चीज़ों को आप छोड़िए, जो हमारा अहम मुद्दा है कट ऑफ को लेकर और यहाँ नॉर्मलाइजेशन को देख पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पदों का विवरण आपके बीच में दिया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला ग्राम पंचायत अधिकारी के जो जनरल के पद हैं वो 841 पद हैं और ओबीसी की हम बात करें तो 370, एससी की बात करें तो 296, एसटी की हम बात करें तो ये ग्राम पंचायत अधिकारी के 20 पद हैं। यानी कहा जाए टोटल जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी को मिलाकर 1527 पद बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देख पा रहे हैं 100 ग्राम विकास अधिकारी के 185 जनरल के हैं, ओबीसी के 97 हैं और एसटी के जो है 76 और एसटी के जो है 7 पद हैं। यानी इन सभी को अगर मिलाया जाए तो 362 पद आपके बन रहे हैं, है ना। आगे हम बात करें समाज कल्याण पर्यवेक्षक के तो आप देख पा रहे हैं 33 पद जनरल के हैं, ओबीसी के 17 पद हैं और एसटी के 14 पद हैं। एसटी के समाज कल्याण पर्यवेक्षक में कोई पद नहीं है। इन सभी को मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके 64 पद बन रहे हैं और टोटल को देखा जाए तो 1953 पदों पर आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो आपके बीच में आई थी, ठीक है। इन चीज़ों को आपको पहले से ही पता है। लेकिन कई तरह के और भी आपके बीच में दिमाग में आते हैं। जैसे हम बात करें आपके बीच में जो है सबसे बड़ी चीज़ यहाँ नॉर्मलाइजेशन की लिखी गई है। अच्छा, यहाँ 2018 के कट ऑफ को आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल कट ऑफ आपके बीच में है ना। यहाँ देख पा रहे हैं ऑफिशियल कट ऑफ जनरल की 2018 में जब आपकी कट ऑफ गई थी तो 211 गई थी और यहाँ ओबीसी की देख पा रहे हैं 205 गई थी और एससी की देख पा रहे हैं 185 और एसटी की 168.24
और फीमेल की जो कट ऑफ आपके बीच में गई थी वो 198 गई थी। अब इनको देखते हुए कई तरह के सवाल 2021 के कट ऑफ में आपके बीच में उठते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अपने जो हमारा सबसे अहम मुद्दा आपके बीच में बन रहा है नॉर्मलाइजेशन इत्यादि को लेकर, है ना। जैसे ध्यान रखिएगा, हम अगर आपसे कुछ कहें, जैसे कहा जाए कि जब 2018 में आपका जब नोटिफिकेशन आया तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो प्रावधान है वो नहीं था। अब आज के अगर देखा जाए जितने भी एग्ज़ाम आपके यूपी SSSC कंडक्ट करवा रहा है, अगर वह एक से अधिक शिफ्ट में आपकी परीक्षा करवाई जा रही है ना, एक से अधिक शिफ्ट में अगर हो रही है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो प्रावधान है वो लागू होता है। लेकिन अगर 2018 में नहीं था तो जाहिर सी बात है इसमें भी नहीं होना चाहिए। भले ही ये 4 शिफ्ट में आपकी परीक्षाएं करवाए हैं, मैंने आपसे कहा है आप भले ही मुझे गालियां देंगे, बहरहाल उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब अगर कोई खेल शुरू हो जाएगा, अब खेल रोक के आप उसमें नया नियम आप बना दे तो क्या ये तो अच्छा है नहीं, ठीक है। और ना ही आपका वो नियम जो है वो फॉलो किया ही जाएगा, है ना। अगर अब इसमें तो नोटिफिकेशन इसका पहले से जारी हुआ था, अब अगर यूपी SSSC चाहे कि हम इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन कर दें, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रावधान है वो लागू कर दें, तो कहीं ना कहीं मुद्दा आपका ज्वलंत हो जाएगा। कुछ अभ्यर्थी जो हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएं, ठीक है, कुछ अभ्यर्थी जो है वो डायरेक्ट कोर्ट की शरण में चले जाएंगे, या कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो सबका फायदा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा जिनका आसान रहा होगा, जिनका कठिन रहा होगा, उन लोगों का थोड़ा सा समस्या खड़ी होगी। जैसे जिनका आसान रहा होगा उनके लिए तो बेहतर है, और जिनका सिर्फ कठिन रहा होगा उनके लिए यह नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, उन्हीं का फायदा होगा। लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज़ फायदा उठाएंगे, वो लोग चले जाएंगे तो मामला आपका फंस जाएगा। बहरहाल अब ये यूपी SSSC के ऊपर निर्भर करता है कि वो नॉर्मलाइजेशन के प्रावधान को लागू करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो हर किसी का फायदा होगा, इसमें नुकसान किसी का नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 2019 के अनुसार 2018 के अनुसार इसमें इसका प्रावधान नहीं था, ठीक है। अगर करेंगे तो आपको जो है वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैसे करेंगे तो ये मानकर चलिएगा कि 8 से 10 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ ऑफिशियल आंसर की आपकी कब तक आएगी, ऑफिशियल आंसर की के बारे में आप पूछ रहे थे, तो मैंने आपसे कहा है कि इस मंथ के लास्ट तक यानी 30 जुलाई के आसपास में आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी, ठीक है। मैंने कहा है आपसे 30 जुलाई तक आप वेट करिएगा, आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो हर हाल में आपके सामने निकल कर आ जाएगी, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहरहाल आपने विभिन्न संस्थानों के आंसर की से मिलान कर लिया होगा, आपको एक संभावित आंकड़ा जरूर नजर आ रहा होगा कि हाँ हमारा इतना नंबर आ सकता है। बस उसमें क्या होगा कि 2, 3, 4 नंबर 5 नंबर का फर्क आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने फाइनल कट ऑफ को। हमने यहाँ आपकी जो 2018 की कट ऑफ थी इस पर ऑलरेडी चर्चा कर दी है। अब सवाल उठता है कि 2023 में हमारी कट ऑफ क्या होगी। आपने जो है पेपर के लेवल को देखा है, ठीक है, अभ्यर्थियों ने किस प्रकार से कितने क्वेश्चन जीएस में कितने अटेम्प्ट किए हैं, और उसी के बाद हमने बात करें हिंदी में और रीजनिंग में कितने अभ्यर्थियों ने अटेम्प्ट किया है। हिंदी तो आपकी अच्छे लेवल की आई थी, हिंदी में अधिकतर अभ्यर्थियों ने हमने गूगल का फॉर्म भरवाया तो उसमें अधिकतर विद्यार्थियों ने जो है कोई 40 कह रहा है, कोई 42 क्वेश्चन, यहाँ तक कि लोग 45 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आए हुए हैं। हम पर्सनल अगर कहें तो हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वही कंडीशंस जीएस की है, जीएस में आपकी स्थिति जो है अगर देखा जाए तो थोड़ी सी अच्छी नहीं रही। लोग जो है 30 क्वेश्चन भी जो कोई 35 क्वेश्चन, कोई 38 क्वेश्चन हाईएस्ट आपने क्रॉस किया है, ठीक है। कुछ लोग किए होंगे, ऐसा नहीं है, लोग 42 क्वेश्चन 43 क्वेश्चन भी करके आए हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन उसमें आपने देखा कि आपके 1/2 नंबर यानी आधे जो है 1 नंबर की माइनस मार्किंग रखी गई थी। 2 नंबर आपका एक क्वेश्चन सही होता तो आपको 2 नंबर मिलता, अगर वहीं आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपको 1 नंबर काटना पड़ता, ठीक है। ये प्रावधान आपका था। अब उसमें से रीजनिंग भी आपकी स्ट्रॉन्ग लेवल की आई थी, आपने देखा। तो इन सभी को मद्देनजर देखते हुए आपकी जो यह कट ऑफ बताई जा रही है बिल्कुल आप सभी के लिए एकदम सटीक बैठेगी। आप विश्लेषण करिएगा जब आपकी ऑफिशियल कट ऑफ आएगी, ठीक है। चलिए यहाँ हम बात करें जनरल की। अगर जनरल की कट ऑफ के बारे में हम कहें तो यह मानकर चला जा रहा है कि 205 से 210 आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। 200
5 से 210 के आसपास में आपकी कट ऑफ रहेगी। इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। 210 के नीचे ही आप रहेंगे। 210 के ये आपके ये नंबर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें। अच्छा, यहाँ ओबीसी दोनों को हम 60 के आपके बीच में बता रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इस समय यूपी ट्रिपल एससी अगर कोई भी कट ऑफ जारी कर रहा है तो जनरल और ओबीसी को लगभग एक श्रेणी में ही रख रहा है, ठीक है, ये आपको पता है। चलिए एससी की हम बात करें तो लगभग 187 से 192 के आसपास में इनकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। एससी की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, एससी की हम बात कर रहे हैं। और जो है एसटी की हम अगर कहें आपसे तो एसटी की कट ऑफ लगभग 165 से 70 के आसपास में, 165 से 170 के आसपास में। और हम जो है लास्ट में फीमेल कैंडिडेट की कहें तो फीमेल की कट ऑफ लगभग 195 से लगभग 190 से 195 के आसपास में इनकी कट ऑफ रहने के चांसेस कहे जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब इस कट ऑफ से आप कितने सहमत हैं? थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ हमने हाई आपको बताया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कट ऑफ के लेवल आप सभी के जो है गूगल फॉर्म को देखते हुए ये चीज़ें आपके बीच में प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप इस कट ऑफ से संतुष्ट हैं तो बिल्कुल आप कॉमेंट करके मुझे अवश्य बताएंगे कि हाँ ये कट ऑफ कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। देखिए एक चीज़ मैं लास्ट में कहूँगा कि जब आपकी ऑफिशियल आंसर किया जाएगी तो उसके बाद एक कट ऑफ और आपके बीच में प्रोवाइड किया जाएगा, जो वह कट ऑफ होगी लगभग 99% आपकी एग्जैक्ट जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।